हरे भरे, शांत और खूबसूरत जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। टीना। टीना का फर कत्थई रंग का था। उसकी आंखें काली काली चमकती थीं और वह इतनी फुर्तीली थी कि पलक झपकते ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाती थी। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसकी एक कमी भी थी। वह किसी की बात ध्यान से नहीं सुनती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल में हल्की ठंडक फैल रही थी, बूढ़ा उल्लू एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर बोला, सुनो सब लोग ध्यान दो। कल जंगल में बहुत तेज आंधी आएगी। अपने घरों को ठीक कर लो और सुरक्षित जगहों पर चले जाओ। खरगोश ने अपनी बिल की मिट्टी मजबूत कर दी। हिरण ने झाड़ियों में सुरक्षित जगह ढूंढ ली। पक्षियों ने अपने घोंसलों को कसकर बांध लिया। लेकिन टीना खिलखिलाकर बोली, अरे उल्लू अंकल, मैं इतनी हल्की हूं, हवा मुझे उड़ाकर मजा ही देगी। सबने उसे समझाने की कोशिश की, पर टीना ने किसी की नहीं सुनी। अगले दिन सुबह आसमान पर काले बादल छा गए। धीरे धीरे हवा तेज हुई, फिर और तेज, और कुछ ही क्षणों में आंधी जैसा तूफान आने लगा। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। पत्ते हवा में तितलियों की तरह उड़ रहे थे और एक पेड़ तो पूरा का पूरा नीचे गिर गया। टीना घबराकर एक ऊंची शाखा से चिपक गई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वह शाखा धीरे धीरे टूटने लगी। ओह, अब क्या करूं? काश मैंने उल्लू की बात मानी होती, टीना कांपते हुए बोली। इसी बीच बूढ़ा उल्लू तेजी से उड़ता हुआ आया। उल्लू ने चिल्लाकर कहा, टीना, डर मत, जल्दी मेरे पीछे आओ। शाखा टूटने ही वाली थी। टीना ने हिम्मत जुटाई और छलांग लगाई। उल्लू ने अपने पंख फैलाकर हवा को रोका और टीना को सुरक्षित एक गुफा तक ले आया। गुफा में पहले से ही खरगोश, हिरण, बंदर और कई जानवर सुरक्षित बैठे हुए थे। टीना भी उनके बीच जाकर बैठ गई और राहत की सांस ली। कुछ देर बाद आंधी शांत हो गई। बादल हटे, सूरज निकला और जंगल फिर से चमक उठा। टीना शर्माते हुए बोली, सॉरी दोस्तों, मुझे अब समझ आ गया कि बड़ों की बात हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए। वे हमारे भले के लिए ही कहते हैं। सभी जानवर मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं टीना, अब तुम समझदार बन गई हो। टीना खुशी से उछलकर बोली, अब मैं हमेशा सबकी बात सुनूंगी। और फिर से जंगल हंसी और खुशी से गूंज उठा। कहानी की सीख, बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। वे अनुभव के कारण सही सलाह देते हैं।